हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि एक फुटेज आया हुआ है। जो भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि इस तरीके का हमें लेटरल ब्रांच बनाना है जिसमें दोनों तरफ ब्रांच बन रहा है। देख सकते हैं लेटरल ब्रांच, इसमें दो हेडर है और बीच में एक लेटरल ब्रांच लगा हुआ है, दोनों साइड में ब्रांच बन रहा है। तो इस तरीके का हमें अगर बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे, यही उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला जो पाइप है इसका साइज़ लगभग 28 इंच बता रहे थे और ऊपर वाला जो पाइप है उसका 22 इंच बता रहे थे और जो ब्रांच पाइप है उसका भी 22 इंच बता रहे थे और इसका डायमेंशन नहीं बताया है। तो चलिए हम कोई भी डायमेंशन ले लेते हैं। जैसे अगर इसको आपको फैब्रिकेशन करना है, अगर इस तरीके का मिलता है तो सबसे अच्छा होगा कि आप एक प्लेट के ऊपर पहले लेआउट मार्किंग करिए ताकि आपको पता चलेगा कि इसका डायमेंशन वगैरह कितना है। और नहीं तो आप डायरेक्ट डायमेंशन चेक कर लेंगे कि कितना हमारा यहाँ से यहाँ तक पाइप आ रहा है। अगर ड्राइंग में डायमेंशन वगैरह दे रहा है तो इस तरीक़ा से आपको जैसे सेंटर से सेंटर मान लीजिए डायमेंशन अगर दे दिया है ड्राइंग में सेंटर से सेंटर, या फिर आपको मैनुअल चेक करके लगाना है तो आपको लेआउट मार्किंग करके आप चेक कर सकते हैं कि कितना वहाँ पर डायमेंशन आ रहा है। उसमें आपको क्या करना है कि ये जो है 45 डिग्री में लग रहा है, अगर किसी और डिग्री में होता है तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसका पाइप कितना डायमेंशन रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाइप का जो ये छोटा वाला जो पाइप है उसका पाइप का हाफ ओडी लेना है, यहाँ पर पाइप का हाफ ओडी, और उसमें गुना कर देना है 1.414 से गुना कर देंगे। तो यहाँ का जो ट्रैवल लेंथ है यहाँ का, सिर्फ यहाँ का, ये जो यहाँ पर एक देख रहे हैं ट्रायंगल डायमेंशन एक बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल डिजाइन जो बन रहा है उसका यहाँ पर ट्रायंगल डायमेंशन निकल जाएगा। हाफ ओडी से गुना कर देना है 1.414 से, तो यहाँ का डायमेंशन निकल जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ का फुल ओडी लेना है, उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि हाफ ओडी लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमेंशन हाफ ओडी लेना है और उसमें गुना कर देना है 1.414 से। तो यहाँ का ये जो ट्रायंगल डिज़ाइन जो बन रहा है यहाँ का ट्रायंगल लेंथ डायमेंशन यहाँ का निकल जाएगा ये वाला। तो इस तरीक़े से जब ये ट्रायंगल लेंथ निकल जाएगा तो यहाँ सेंटर से ये सेंटर तक हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो उसमें से ये दोनों डायमेंशन हम माइनस कर देंगे तो हमें ये पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डायमेंशन निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन ये निकल जाएगा। इतना हमें माइनस कर देना है दोनों तरफ, लेकिन फिर भी ये जो है फुल डायमेंशन आपका नहीं निकलेगा क्योंकि कटबैक देखिए पाइप का यहाँ तक आएगा। तो हमें इसको फैब्रिकेशन करने के लिए अब इसमें क्या करना होगा कि ये जो डायमेंशन है, जितना इधर का डायमेंशन आया हुआ है सेम इतना ही डायमेंशन यहाँ पे भी रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इतना ही डायमेंशन यहाँ भी रहेगा और उतना ही डायमेंशन यहाँ पर भी आएगा। जितना सेंटर में आएगा उतना ही डायमेंशन तीनों जगह पर आएगा। तो एक बराबर ऐसे ये मिलेगा, देख सकते हैं ऐसे ये एक बराबर ऐसे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बीच में एक राउंड मार्किंग हम कर देंगे। इस तरीक़ा से देख लेंगे कि हमारा कटबैक डायमेंशन कितना आ रहा है। जैसे मैं एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप चार्ट के ज़रिए डायरेक्ट आप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला चार्ट दे दिया है 22 बाई 28 इंच का, ये वाला देख सकते हैं ये चार्ट है और ये इसमें लेटरल ब्रांच का यहाँ पर कटबैक दिया गया है। तो देख सकते हैं इसमें 1067 है पहला डायमेंशन और जो सबसे लॉन्ग डायमेंशन है, और इसमें सबसे शॉर्ट डायमेंशन है जो सबसे छोटा डायमेंशन है यहाँ पर 527 mm यानी कि 527 mm है, और सबसे लॉन्ग डायमेंशन 1 मीटर 67 mm है। तो इसमें जितना भी डायमेंशन दिया गया अगर इसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे देखेंगे कम डायमेंशन कितना है। जैसे 527 है तो इसमें से 400 mm माइनस करेंगे तो भी 127 mm बचेगा। सबसे शॉर्ट डायमेंशन में माइनस कर सकते हैं। 400 mm जब माइनस करेंगे तो 127 mm बचेगा, तो आप सब डायमेंशन में से 400 mm माइनस कर देंगे तो जितना भी लॉन्ग डायमेंशन है शॉर्ट डायमेंशन बन जाएगा। सभी डायमेंशन से 400 माइनस कर देना है, जितना भी डायमेंशन है पहले शॉर्ट वाला में माइनस करना है। देखना है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम माइनस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 400 माइनस कर सकते हैं, 127 mm बचेगा। तो 400 mm सब में से हम माइनस कर देंगे तो ये शॉर्ट डायमेंशन हो जाएगा। तो हमारा सबसे शॉर्ट डायमेंशन 127 mm यानी कि बचेगा। यहाँ पर 127 mm लेंगे और हम क्या करेंगे कि यहाँ से 127 mm पर एक हम राउंड मार्किंग ऐसे कर देंगे। राउंड मार्किंग यहाँ पर कर देना है और जितना सेंटर लाइन में ये कटबैक दिया गया है, जितना सेंटर लाइन जैसे 24 सेंटर लाइन में दिया गया है तो आपको इसमें 24 सेंटर लाइन इस तरीक़ा से मार्किंग कर लेना है। पाइप में 24 सेंटर लाइन इस तरीक़ा से आपको मार्किंग इसमें कर लेना है। और सबसे शॉर्ट डायमेंशन जो हमने बताया कि 127 mm यहाँ पर आपको मार्किंग करना है। अगर आप डायरेक्ट लॉन्ग से ही मार्किंग करना चाहते हैं तो 527 से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये जितना डायमेंशन दिया गया है सब में
किसी में भी माइनस आपको नहीं करना है। तो 527 mm पर आपको राउंड मार्किंग करना होगा। ऐसे देख लेंगे कि यहाँ से कितने दूरी पर 527 आ रहा है, वहाँ पर राउंड मार्किंग करके और जितना सेंटर लाइन में दिया गया उतना सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। और इधर से पहला एक मार्किंग करेंगे शॉर्ट वाला, तो वो देखेंगे कितने नंबर पे है। तो शॉर्ट वाला देखिए हमारा 527 जो है 13 नंबर पे है। उसके बाद उससे पहले 12, 11, 10 ये सब मारना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए हम इसमें 400 माइनस ही कर देते हैं, हम शॉर्ट डायमेंशन से ही मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से 127 देखिए यहाँ पर हमने 13 नंबर मार्किंग कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 12 नंबर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 11 नंबर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 10 नंबर वाला मार्किंग करेंगे। उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद 8 नंबर, ऐसे करते हुए पूरा नीचे तक यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो जो लॉन्ग डायमेंशन होगा ये पीछे साइड में यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीक़े से आप मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर राउंड मार्किंग करके। तो ये आपका बिल्कुल आसानी से इस तरीक़े का बना सकते हैं। सेम वैसे ही अब क्या करना है कि इस तरफ से यानी नीचे से शॉर्ट डायमेंशन आपको मार्किंग करना है 127 mm पर। इस पाइप का लेंथ को हम कैसे कंफर्म करेंगे, पहले एक हम मार्किंग कर दिए, यहाँ से 127 mm पर एक हमने मार्किंग कर दिया। अब यहाँ राउंड वाले से अब हमें देखना है कि यहाँ का दूरी हमें कितना चाहिए। तो एग्जांपल पहले हम ये देखेंगे कि ये सेंटर वाला हमारा पूरा लेंथ कितना है। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर है या फिर 1.5 मीटर है। तो अब आपको देख लेना है कि यहाँ से पहले उतना दूरी पर एक मार्किंग कर देना है, यानी कि पूरा डायमेंशन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आ रहा है हमारा ये सेंटर से या बीच वाला राउंडिंग से पूरा ये डायमेंशन आ जाना चाहिए। आपको मिला लेना है और उसके बाद आपको राउंड मार्किंग करना है 127 mm की दूरी पर। और वहाँ से बाकी कटबैक आप इस तरीक़े से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है 127 mm, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बाकी जितना कटबैक डायमेंशन है आप यहाँ पर मार्किंग करके इसको मार्किंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक तरीक़े से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इस तरीक़े से हो जाएगा जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें आपको ज़्यादा परेशानी लग रहा है तो आपको क्या करना है कि बीच में एक आप यहाँ पर जॉइंट दे देंगे। यहाँ पर जो है एक आप यहाँ पर जॉइंट अगर आप दे देते हैं, बीच में कट रखेंगे, इधर का एक अलग आप लेटरल ब्रांच पहले लगा लेंगे, उसके बाद इधर का भी लगा लेंगे और दोनों को ला करके इसमें यहाँ पर एक जॉइंट यहाँ पर दे देंगे। तो वो और आसान रहेगा। इस तरीक़े से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कटबैक है, इस कटबैक के जरिए आप इसका ब्रांच जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है इसका लिंक जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल डायमेंशन में रहेगा 1.5 इंच से लेकर के 58 इंच तक इसका कटबैक हमने बना दिया है ये चार्ट का। तो आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com।